आज के मुख्य समाचार। महाराष्ट्र में सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा ने मुंबई मनपा में जांच की घोषणा। सीएम अरविंद केजरीवाल का दावा, सिसोदिया को क्लीन चिट राजनीतिक में गिरफ्तार हो गए। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने कहा, शराब नीति घोटाला का सबूत दे भाजपा। सुप्रीम कोर्ट ने सेवानिवृत्त न्यायाधीश के खिलाफ उत्पीड़न के मामले में जांच का निर्देश। मुंबई, महाराष्ट्र राज्य में सत्ता परिवर्तन होते ही भाजपा ने मुंबई मनपा के कामकाज की कैग द्वारा जांच करने की घोषणा की है, जहां शिवसेना की सत्ता है। इसके जवाब में शिवसेना ने मंगलवार 30 अगस्त को पुणे मनपा के कामकाज की कैग द्वारा जांच करने की मांग करते हुए मनपा भवन के सामने जोरदार प्रदर्शन किया। पुणे मनपा में कथित गैर व्यवहार के कामों की सूची के साथ मनपा आयुक्त को ज्ञापन सौंपा गया। शिवसेना के संपर्क प्रमुख विधायक सचिन अहिर के नेतृत्व में किए गए आंदोलन में शहर प्रमुख संजय मोरे, गजानन थरकुड़े, विजय देशमुख, महिला आघाड़ी प्रमुख संगीता ठोसा, नगर सेवक पृथ्वीराज सुतार, संजय भोसले, विशाल धनबड़े, बाला ओसवाल सहित पार्टी के पूर्व नगर सेवक व पदाधिकारी बड़ी संख्या में शामिल हुए थे। पिछले 5 वर्षों में पुणे मनपा में कई विकास योजनाएं आई, उन पर करोड़ों रुपए खर्च किए गए, लेकिन प्रत्यक्ष रूप में काम नहीं हुए हैं। इन कामों में सत्ताधारी भाजपा द्वारा बड़ा भ्रष्टाचार किए जाने का आरोप शहराध्यक्ष संजय मोरे ने लगाया है। उन्होंने कहा कि स्मार्ट सिटी और जायका का नदी सुधार प्रोजेक्ट सही तरीके से पूरा नहीं हो सका है। सुरक्षाकर्मी सप्लाई का टेंडर भाजपा के विधायक को देने का आरोप होता रहा है। यह सुरक्षाकर्मी आर्थिक व मानसिक रूप से परेशान हैं। पुणे मनपा के टेंडर्स का परीक्षण करने के लिए थर्ड पार्टी संस्था नियुक्त की जाए, इसमें काफी बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है। निर्धारित काम से ज्यादा सलाहकार और कॉन्ट्रैक्टर को पैसे दिए गए हैं। 24 घंटे पानी सप्लाई योजना का काम कॉन्ट्रैक्टर का हित देखकर 1000 करोड़ तक टेंडर बढ़ाया गया था। टेंडर में बड़ा घोटाला होने की प्राथमिक जानकारी मिली है। कचरे की प्लानिंग सिर्फ कागज पर ही दिखाई देती है। इसको लेकर 5 वर्षों में करोड़ों के टेंडर निकाले गए। यह टेंडर पेश करने वाली और अनियमित काम करने वाले कॉन्ट्रैक्टर और अधिकारियों की कैग द्वारा जांच कराई जाएं, आदि विभिन्न मुद्दे मनपा आयुक्त को सौंपे गए ज्ञापन में उठाए गए हैं। मुंबई, दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने दावा किया है, उप मुख्यमंत्री सिसोदिया को सीबीआई द्वारा अनौपचारिक क्लीन चिट दी गई, लेकिन राजनीतिक दबाव के तहत उन्हें हफ्ते 10 दिन के अंदर गिरफ्तार किया जाएगा। साथ ही अन्ना हजारे द्वारा लिखे पत्र को लेकर कहा कि उन्होंने वे भाजपा अन्ना हजारे का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि लोग उनके शराब घोटाले के आरोपों पर विश्वास नहीं करते। इससे पहले दिल्ली डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि अभी बैंक लॉकर दिखाया है, उसमें कुल 70-80 हजार रुपए का सामान मिला। मुझे क्लीन चिट मिली है। एजेंसी को कहीं एक पैसे की हेराफेरी नहीं मिली। सभी का मेमो है मेरे पास। ये मेरे लिए सीबीआई की क्लीन चिट है। वो भी कहते हैं कि जेल में डालना पड़ेगा, बहुत दबाव है। मैंने कहा कि देश के लिए 4 महीने जेल में रहना पड़ा तो कोई बात नहीं। उधर सामाजिक कार्यकर्ता अन्ना हजारे ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को पत्र लिखकर उनकी सरकार की नई आबकारी नीति की निंदा की है। उन्होंने लिखा कि मुख्यमंत्री सत्ता के नशे में चूर लगते हैं। हजारे ने यह भी कहा है कि एक ऐतिहासिक आंदोलन को नुकसान पहुंचाने के बाद जन्मी पार्टी अब दूसरे दलों के रास्ते पर है, जो पीड़ादायी है। हजारे ने कहा कि नई नीति से शराब की बिक्री और खपत को बढ़ावा मिलेगा तथा भ्रष्टाचार भी बढ़ेगा। दिल्ली के उप राज्यपाल वीके सक्सेना ने पिछले महीने दिल्ली की आबकारी नीति 2021-22 के क्रियान्वयन में कथित अनियमितताओं के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की थी। हजारे ने महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले में अपने गांव रालेगण सिद्धि में पूरी तरह शराब प्रतिबंध का हवाला देते हुए अपने पूर्व सहयोगी केजरीवाल को उनकी पुस्तक स्वराज के बारे में याद दिलाया, जिसमें शराब पर पाबंदी की वकालत की गई है। नई दिल्ली, दिल्ली में लिकर पॉलिसी को लेकर अरविंद केजरीवाल और केंद्र सरकार आमने सामने हैं। इसको लेकर मुख्यमंत्री केजरीवाल ने मंगलवार को बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा वाले बता रहे हैं कि शराब नीति में घोटाला हुआ है, लेकिन सीबीआई ने कहा कि कोई घोटाला नहीं है। जनता उनकी नहीं सुन रही है, अब ये अन्ना हजारे जी के कंधे पर बंदूक रख के चला रहे हैं। राजनीति में यह आम बात है। सीएम केजरीवाल ने कहा कि सीबीआई जांच से कुछ नहीं निकला तो इसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए।
अब इस बात की जांच होनी चाहिए कि वे दिल्ली में विधायकों को 20-20 करोड़ रुपए में कैसे खरीदना चाहते थे। अगर हम इससे नहीं भागे तो वे क्यों। बता दें कि दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के खिलाफ केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई इन दिनों शराब नीति में कथित अनियमितताओं की जांच कर रही है। इसी सिलसिले में मंगलवार को मनीष सिसोदिया अपनी पत्नी के साथ गाजियाबाद के एक बैंक पहुंचे, जहां सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के बैंक लॉकर की जांच की। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने लॉकर की जांच के बाद कहा कि शराब नीति मामले में छापेमारी में उनके परिवार को क्लीन चिट मिली है और केंद्रीय जांच ब्यूरो सीबीआई के अधिकारियों को उनके घर और उनके बैंक लॉकर में कुछ भी नहीं मिला है। मनीष सिसोदिया के घर पर लगभग 2 सप्ताह पहले छापा मारा गया था। मनीष सिसोदिया ने इस मामले में ट्वीट कर कहा था, कल सीबीआई हमारे बैंक लॉकर पर छापा मारने आ रही है। 19 अगस्त को मेरे घर पर 14 घंटे की छापेमारी में कुछ भी नहीं मिला। लॉकर में भी कुछ नहीं मिलेगा। सीबीआई का स्वागत है। मैं और मेरा परिवार जांच में पूरा सहयोग करेंगे। नई दिल्ली, सुप्रीम कोर्ट ने अपने महासचिव को मौजूदा और सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न के मामलों में जांच तंत्र से संबंधित एक मामले में जवाब देने का निर्देश दिया है। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल, न्यायमूर्ति एएस ओका और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ की पीठ ने महासचिव को इस मुद्दे पर 4 सप्ताह के भीतर जवाब दाखिल करने का आदेश दिया, क्योंकि वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह ने कहा कि महासचिव को अभी एक हलफनामा दाखिल करना है। जयसिंह ने यह भी कहा कि वह इस तरह की शिकायतों से निपटने के लिए न्यायपालिका के भीतर एक तंत्र विकसित करने पर नवीनतम घटनाओं से संबंधित कुछ अतिरिक्त सामग्री दाखिल करना चाहेंगी। शीर्ष अदालत ने अब मामले की सुनवाई के लिए 15 नवंबर की तारीख तय की है। शीर्ष अदालत 2014 में एकला इंटन द्वारा सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व न्यायाधीश पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली याचिका पर सुनवाई कर रही थी। न्यायाधीश ने जनवरी 2014 में दिल्ली उच्च न्यायालय से मीडिया के खिलाफ पीड़ित द्वारा लगाए गए आरोपों को उजागर करने वाली किसी भी सामग्री को प्रकाशित करने से रोक दिया था। न्यायाधीश ने दावों को निराधार, धोखाधड़ी और प्रेरित के रूप में खारिज कर दिया था। जनवरी 2014 में शीर्ष अदालत ने सुनवाई के लिए याचिका को स्वीकार करते हुए कहा कि आज की तारीख में सभी न्यायिक अधिकारियों, मौजूदा या सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के खिलाफ यौन उत्पीड़न की शिकायतों की जांच करने के लिए कोई तंत्र नहीं है, चाहे वह पद धारण करते हों या नहीं, और इस सीमित पहलू पर नोटिस जारी करने पर सहमत हुए। इसके साथ ही बेंच ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को उक्त कार्यवाही में एक पक्ष बनाने के वरिष्ठ अधिवक्ता इंदिरा जयसिंह के अनुरोध को स्वीकार करने से इनकार कर दिया था और इसे यौन उत्पीड़न के संबंध में नियम बनाने का निर्देश दिया था। न्यायमूर्ति संजय किशन कौल ने कहा कि यदि वह चाहती हैं कि बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा दिशा निर्देश तैयार किए जाएं तो वह इस संबंध में एक अलग याचिका दायर करने के लिए स्वतंत्र हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंबई।